हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ अवेकन द जायंट विद इन बुक समरी, जिसके ऑथर टोनी रॉबिन्स हैं। हम सभी के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। हम बिलीव करते हैं कि हम सब के पास स्पेशल गिफ्ट है जिससे हम लाइफ में कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, इस वर्ल्ड को डिफरेंट प्लेस बना सकते हैं। हम सब की लाइफ में एक विज़न होता है, एक क्वालिटी लाइफ का जो हम डिज़ायर करते हैं, लेकिन हम सब में बहुत से लोगों के ड्रीम्स फ्रस्ट्रेशन और डेली रूटीन की वजह से पूरे नहीं हो पाते हैं। हम उस विनर मेंटालिटी से दूर होते चले जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम सभी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का एक डीप स्लीपिंग जायंट मौजूद है जो हमारे इनर वर्ल्ड के डीप कहीं सो रहा है। चलिए इस जायंट के बारे में एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जब भगवान ने इंसान को बनाया तब इसके साथ ही एक ऐसी शक्ति भी बनाई जिससे अगर इंसान हासिल कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है। इसके लिए भगवान ने सभी देवताओं के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग का सब्जेक्ट था उस शक्ति को कहाँ छुपाया जाए जिससे केवल वही हासिल कर पाए जो कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो। सभी देवताओं ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा इसे ज़मीन के अंदर दफन कर दो, किसी ने कहा इसे समुद्र में डाल दो, किसी ने कहा इसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रख दो और किसी ने यह भी कह दिया कि इसे किसी और प्लानिट पर छिपा दो। लेकिन भगवान जानते थे कि ये सारी दुनिया के इंसानों के लिए फेयर डिसीजन नहीं है। फिर सबसे होशियार देवता ने कहा क्यों न इसे हर इंसान के मन में छिपा दिया जाए। जो समझ जाएगा और सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएगा वो उसे हासिल कर लेगा। ये डिसीजन सबको पसंद आया। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। ये सिर्फ एक कहानी हो सकता है। भगवान के होने या न होने का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन जिस शक्ति की बात की जा रही है वो वास्तव में है जो कहीं और नहीं बल्कि आपके अंदर है। एक ऐसी शक्ति जिसे सिर्फ जगाना है, फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है टोनी रॉबिन्स की बुक अवेकन द जायंट विद इन की, जिसका हिंदी में अर्थ है अपने अंदर छिपे उस विशाल शक्ति को जगाओ। टोनी रॉबिन्स इस समय दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर व सेल्फ हेल्प ट्रेनर हैं। आप अपनी ज़िंदगी को बदलने का डिसीजन लें, उससे पहले आप एक छोटा सा डिसीजन इस चैनल को सब्सक्राइब करने का भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि उनके अंदर इतनी शक्ति है। अगर वो अपने जीवन में किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाएं तो वो आसानी से उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए और सीखना चाहिए कि उन्हें कैसे हासिल किया जाता है। रेज योर स्टैंडर्ड। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप खुद से क्या चाहते हैं। आप उन सभी चीज़ों को एक डायरी में लिखें जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं देखना चाहते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। चेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स। अगर आप अभी ऐसा सोचते हैं कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे पा नहीं सकते, तो आपको अपने विश्वास को बदलना होगा। कामयाब होने के लिए ये ज़रूरी है आप अपने सीमित सोच के दायरे से बाहर आएँ। अपने सभी सीमित विचारों को अपने मन से निकाल दें। चेंज योर स्ट्रैटेजी। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए और जीवन में कामयाब होने के लिए आपको अपने स्ट्रैटेजी को भी बदलना होगा। आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। दूसरा पॉइंट है फिजिकल मास्टरी। आप अपने जीवन पर तभी नियंत्रण कर पाएंगे जब आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ होंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए और जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए आपका शरीर निरोगी और स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है रिलेशनशिप मास्टरी। सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है आपके सफल लोगों के साथ अच्छे रिश्ते हो, क्योंकि ऐसे रिश्ते आपको उन रिसोर्सेज से जोड़ते हैं जो आपको सफल बनने के लिए चाहिए। चौथा पॉइंट है फाइनेंशियल मास्टरी। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको धन की भी ज़रूरत होती है, इसलिए धन आपके पास प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपको धन का निवेश करना होगा। अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो धन की कमी का कारण ढूंढिए। धन के बारे में अपने विचारों को बदलिए। पांचवा पॉइंट है
टाइम मास्टरी। समय पर नियंत्रण करने का मतलब अपने नए विचारों को समय देना है, उन पर काम करना। कुछ लोगों के मन में सफलता प्राप्त करने के लिए नए विचार आते हैं, लेकिन वो उन पर काम नहीं करते हैं। वहीं कुछ लोगों के पास तो नए विचार सोचने का समय ही नहीं होता है। अगर आप नए विचार नहीं सोचेंगे तो उन पर काम कैसे करेंगे? तब आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सेकंड चैप्टर है डिसीजन आर द वे टू पावर। फैसले लेने का सही समय होता है जब हम ये तय करते हैं हम किस तरह का जीवन बिताएंगे। इसलिए जीवन में सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो सोचते हैं कि हमारी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो पहले से तय है। वास्तविकता में हम जो फैसले लेते हैं उन पलों में ही हम अपनी किस्मत को लिखते हैं। आप अपने आप से पूछिए, आप अगले 10 सालों तक कैसा जीवन जीना चाहते हैं? आप जिस तरह का जीवन अपने फ्यूचर में जीना चाहते हैं, उसके लिए आज आपको कौन सा काम करना होगा जिससे आप अपने मनचाही ज़िंदगी जीने में कामयाब होंगे। अगर आप आज फैसला नहीं करेंगे कि आपको किस तरह की ज़िंदगी जीनी है, तो निश्चित ही आप अपने जीवन में ऐसे काम करेंगे जो आपकी काबिलियत से बहुत छोटे होंगे। आप एक आम इंसान बनकर रह जाएंगे। जीवन के वो 3 फैसले होते हैं जो आपकी किस्मत तय करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं।